पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। पतंजलि योगपीठ के बागेश्वर के सदस्यों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर जड़ी बूटी का रोपण किया तथा लोगों को पौधों का भी वितरण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष केवलानंद जोशी तथा जिला प्रभारी दीप चंद्र जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी का विश्व में इलाज नहीं है, लेकिन महामारी को रोकने के लिए आयुर्वेद एक कारगर हथियार के रूप में सामने आया है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के नागरिक भी गिलोय, अश्वगंधा, नीम, अदरक, तुलसी, एलोवेरा आदि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अवसर पर आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना की गई। पहले तो सुष्मिता जी आपका बहुत बहुत आभार है। आज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन जड़ी बूटी के अवसर पर मनाया जाता है। तो आज बागेश्वर में भी पांचों संगठनों की ओर से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है। वैसे तो हम औषधियों के पेड़ पौधे लगाकर इस जन्मदिन को मनाते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए इस कोरोना काल में हमने गिलोय डंडों का वितरण हर व्यक्ति तक गिलोय पहुंच पाए, हर घर तक गिलोय पहुंच पाए। आज श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एलोवेरा है, यहाँ पर तुलसी है, यहाँ पर और गिलोय के डंडे हैं जो पॉलीथीन में भरकर लोगों को वितरण किया जा रहा है, ताकि तुलसी, गिलोय और एलोवेरा और अश्वगंधा और अदरक का पाउडर, सौंठ को लेकर इसका काढ़े से भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत लाभप्रद है। तो यहाँ पर जैसे गिलोय है, गिलोय तो ये कई रोग को निवृत्त होता है गिलोय से। जैसे हम गांव में जाते हैं तो माता बहनें बोलते हैं कि गिलोय खाने से तो हमको कभी गर्मी हो जाती है या कभी ठंड लग जाती है, तो इस टाइप से उनको उनकी प्रतिक्रिया निकलती है। लेकिन मैं उन माता बहनों को भी आप सीसीएन न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गिलोय आपके घरों में माना कि पर्याप्त है, लेकिन उसको लेने का तरीका यही होगा कि आप 1 फीट की डंडी को आप अच्छी तरह धोकर सिलबट्टे में कूट लें और उसको थोड़ा 1 गिलास पानी में उबाल लें, और उबालने के बाद जब सुबह खाली पेट, अगर सर्दी के दिन है थोड़ा गुनगुना कर लें, उसको छान कर उसको आधा गिलास से कम नियमित आप उसको लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होता है। और गर्मी के दिन है जैसे आजकल, तो रात को उबाल के इसको छोड़ दीजिए, सुबह इसको हल्का सा आधा गिलास से कम आप इसको ले लीजिए, ताकि इसकी तासीर में बदलाव हो जाता है। लेकिन गिलोय हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद है। जड़ी बूटी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम बालकृष्ण जी का जन्म दिवस मनाते हैं, और एक प्रेरणा देने के लिए भी हम भी अपने जन्म दिवस पर एक एक पौधा लगाएं, एक एक जड़ी बूटी का पौधा लगाएं। यही इससे एक प्रेरणा भी देने के लिए, एक संदेश देने के लिए भी हम इससे समझते हैं। इससे पहले प्रतिवर्ष हम कभी नीलेश्वर, कभी चंडिका मंदिर ऐसे लगाते थे पौधे। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए और ये इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो है यहीं यहाँ अपने कार्यालय के सामने जो गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, ये औषधि युक्त पौधे वितरण कर रहे हैं, ताकि गांव में तो होता है लेकिन इसका जो प्रयोग है लोगों को पता नहीं होता है। जैसे गिलोय की जो डंडी है 1 उंगली के बराबर मोटी अपनी होनी चाहिए, 1 फीट लंबी होनी चाहिए, और इसको जैसे 3 या 4 गिलास पानी में उबालते हैं हम, तो कढ़ाई में उबालें और उसके बाद 1 गिलास रह जाए, उसके बाद सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो इससे जो है अपना इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। सर्वप्रथम तो सभी भारतवर्ष में आज जो जड़ी बूटी दिवस का एक कार्यक्रम योगपीठ हरिद्वार के माध्यम से मनाया जा रहा है, सभी को बधाई भी हो। साथ में एक आज विश्व समुदाय में जो ये कोरोना की महामारी के बीच में लोग भयावह स्थिति में पहुंचे हुए हैं, एक नई रिपोर्ट कहती है कि पूरे विश्व में भारतवर्ष का जो ये आयुर्वेद से बने हुए काढ़े को, उससे रिकवरी रेट, जो डेथ रेट है भारत के वो बहुत कम है, और जो रिकवरी रेट है वो बहुत बढ़िया हो गए। उनमें मूल रूप से भारत की जो आयुर्वेद से पुरानी जो परंपरा रही है उससे जुड़ी हुई मेन एक आज हम योग, प्राणायाम और आयुर्वेद
जो जनमानस तक आज पहुंच चुका है, उसी कड़ी में हम लोग बागेश्वर में अपने संगठन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक यह पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आप CCN न्यूज़ के माध्यम से जो लोग हमें सुन पा रहे हैं उनसे भी आग्रह है, नियमित रूप से गिलोय को इस्तेमाल करें, प्राणायाम करें, योग करें और सभी लोगों में इसका प्रचार करें। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।